हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके टूटन सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो भी मित्र नए जुड़े हैं वो अति शीघ्र सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा अपवर्तन के नियम। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अपवर्तन के जो भी एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे उनको कैसे हम पुट ऑफ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कौन सा शब्द हमने बताया। तो उससे अपन को पिछला वीडियो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवर्तन के नियम। तो दोस्तों, बात करते हैं अपवर्तन के नियमों के बारे में। तो इस अपवर्तन का जो पहला नियम है उसमें यह बताया जाता है कि आपतित किरण सेकंड अपवर्तित किरण और तीसरा है दोस्तों अभिलंब। तो ये जो तीनों होते हैं ये एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कैसे होते हैं ये एक ही तल में। तो ये कांच की आयताकार प्लेट है, ये इस प्रकार आपतित किरण आती है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों हमने पढ़ना है अपवर्तन का अगला नियम जो है वो है स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम का संबंध प्रकाश की कौन सी घटना से है दोस्तों? अपवर्तन से। तो स्नेल के नियम में क्या है दोस्तों? तो स्नेल का नियम है कि sin I अपॉन sin R ये बराबर होता है म्यू के। तो दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अपवर्तनांक जो होता है तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो अपवर्तनांक बराबर होता है आपतन कोण की जा बटा अपवर्तन कोण की जा बटा अपवर्तन कोण की जा। दूसरा हम बात करें कि अपवर्तनांक किसे कहा जाता है? तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो अपवर्तनांक बराबर और क्या हो सकता है? तो दोस्तों, अपवर्तनांक बराबर होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये है कि ऊपर भी चाल और नीचे भी चाल। तो चाल बटा चाल है, इसलिए ये जो अपवर्तनांक जो राशि होती है ये मात्रकहीन राशि होती है, क्योंकि समान मात्रकों से मात्रक नहीं आता है। तो अपवर्तनांक एक कैसी राशि है? मात्रकहीन। दोस्तों, इसके द्वारा हम न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में हमें माध्यम की चाल दे दी जाए तो हम उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा? तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और कांच में यानी कि माध्यम में हमें चाल दे रखी है 2 गुणा 10 की घात 8। तो घातें तो समान है। तो दोस्तों, 2 से ये 3 बार 1.5 आंसर आ गया। तो 1.5 जो होता है वो अपवर्तनांक है किसका दोस्तों? कांच का। तो कांच में जो चाल होगी प्रकाश की वो इतनी है और कांच का अपवर्तनांक कितना है? दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा अपोजिट आ जाए कि क्वेश्चन में दे दे कि कांच का अपवर्तनांक है 1.5, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो दोस्तों, ये जो नीचे वाली संख्या है यहां पर लिख देंगे हम 1.5 और 1.5 से ये कट जाएगा 2 गुणा 10 की घात 8, ये सेम आ जाएगा। तो इस प्रकार कांच में प्रकाश की चाल होगी 2 गुणा 10 की घात 8। तो दोस्तों, ये तो है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम में हमने क्या पढ़ा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है दोस्तों स्नेल का नियम होता है sin I अपॉन sin R। दोस्तों, अपवर्तनांक कहते हैं हम निर्वात में यानी कि समान चालों का अनुपात।
अपवर्तनांक का ही अर्थ होता है आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या। तो आपतन कोण की ज्या को तो लिखा जाता है sin i से और अपवर्तन कोण की ज्या को sin r से। दोस्तों अपवर्तनांक जो राशि है ये मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों अपवर्तनांक बराबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब दोस्तों इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो मैंने आपको बताया अभी कि कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसका अपवर्तनांक होगा। तो दोस्तों हमें पता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और माध्यम की चाल यानी माध्यम है कांच और उसमें चाल दे रखी है 2 × 10⁸, तो इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 1.5। कभी कभी हमें अपवर्तनांक दिया जाता है प्रश्न में कि कांच का अपवर्तनांक है 1.5, तो इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये तो हमारा हो जाता है अपवर्तन कंप्लीट। इससे पहले हमने अपवर्तन के उदाहरणों के बारे में समझा था, तो दोस्तों एक शब्द उसमें पकड़ना है, तो इसलिए पिछला वीडियो आप जरूर देखें। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल सकते हैं और फिर भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसलिए अभी कर दें। धन्यवाद।